चलो ओके डन, स्टॉप राइटिंग ना। अब देखो साइन कन्वेंशन वगैरह सब समझ में आ गया। तो क्वेश्चन बड़े अच्छे बनते हैं इसमें से, बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो मैं पहले एक आध बच्चे डब्बा क्वेश्चन बता दे रहा हूं, बहुत तनिष्क इंसिस्ट कर रहा है इसलिए तनिष्क समझ ले। अभी ये सिंगल सरफेस है ना, लेकिन अब इसी में मिरर भी आ जाएगा, डुअल सरफेस भी आएगा, इस साइड पानी भी भर देंगे, होल भी कर देंगे, समझ में आ रहा है? ग्लास के अंदर एयर बबल आ जाएगा, तो बहुत सारे केसेस बनते हैं। ठीक है, तू बेसिक समझिएगा तो सारे क्वेश्चन तू उड़ा लेगा। ठीक, अभी जितना चीजें पढ़ाया हो ना उसमें से अगर अच्छे से भी कर लोगे ना तो मिनिमम कितने क्वेश्चन आएगा थोड़ी देर में बता देता हूं। ठीक है, अज्यूम कर लो ना इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 10 सेंटीमीटर है। कितना? और एक ऑब्जेक्ट जो है ना, अरे यार ये ना इसको देख के मूड खराब। क्या बोल रहा है? हाँ तो मैं क्या बोल रहा? अरे ये तो पागल, इसकी बात को ध्यान मत देना यार, बाकी लोग तो समझ गए ना भाई। ठीक है, 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है और यहाँ पे जो है ना एयर है और एक ग्लास है, और ग्लास है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? 1.5 होगा। तो फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द फाइनल, लोकेशन ऑफ द इमेज। अभी फाइनल का एक ही इमेज बनेगा। फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द इमेज। अभी मत बनाओ, एक आध मैं पहले बता देता हूं क्योंकि प्रांजलि भी है। ठीक है, प्रांजलि देख, ये बच्चा वाला क्वेश्चन 12th टाइप में क्वेश्चन है। प्रांजलि जब भी कर्व दिखेगा ना तो फॉर्मूला ये याद रख लेना, μ2 माइनस μ1/r। ठीक है, μ2 v माइनस क्या होगा μ1 u। यहां तक समझ में? ऑब्जेक्ट जहां से होता है वहां से रेज निकलता है ऑब्जर्वर के साइड। तो मान ले कि इधर जा रहा है तो ये नेगेटिव होगा और ये क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक, एयर में मतलब अब अच्छा देख, जहां स्टार्ट होता है वो μ1 और जहां अप्रोच करता है वो क्या होता है? μ2। तो μ1 का वैल्यू एयर में μ1 का वैल्यू कितना होता है? 1, और μ2 का वैल्यू जहां पे अप्रोच कर रहा मतलब 3/2। रेडियस इसका क्या चल रहा है? रेडियस इसका होगा कितना दिया? रेडियस 10, लेकिन ये राइट साइड आ रहा ना पॉजिटिव साइड, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा? +10। ठीक, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना? ऑब्जेक्ट रियल इसलिए क्या होगा? -15 सेंटीमीटर। सारे वैल्यू को पुट कर दोगे तो v का वैल्यू आ जाएगा। एक क्वेश्चन पहले मैं बता दे रहा हूँ, बच्चा वाला क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी नीट वगैरह में दे देता है, बाकी आप लोगों को दूर तक नहीं देगा। 3/2 v और क्या होगा? 1/u, u का वैल्यू -15। तो ये एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 और ये क्या चल रहा है? 10, ये 2v/15, तो ये कितना हो जाएगा? 20। वो इधर आ जाएगा तो 1/20 माइनस 1/15, तो 3 बाई क्या होगा? 2v। एलसीएम लेना आता है बच्चे, आपका ले लेना एलसीएम। कैसे लेते हैं? 15 माइनस 20 और कितना होगा? 20 × 15, 3/2v हो गया। -5, 15 × 20, 3/2v। 5 3 जा तो कितना होगा? 60, 3, 30, v इज इक्वल टू -90। सबका आ रहा था क्या? देखो ये प्लस माइनस का बड़ा फर्क है। अब इसका इमेज राइट साइड बन रहा होगा कि लेफ्ट साइड बन रहा होगा, डिपेंड ये करता है। तो अब सोचने वाली बात है, 2-3 तरीके से आप इसका आंसर को कंसीडर कर सकते हो। सबसे पहला, रुक जाओ, अभी देखो थोड़ा बेसिक चीजों को सोचो। अगर ऑप्शन में ना मेरा देता, जैसे ऑप्शन में दे देता, मान लो कुछ भी देता, 10, 20, 30 फिर 90 अगर कुछ देता, तो मेरे पास टाइम कम रहता सॉल्व करने की, तो मैं 90 लगा के आता। रीजन बताता हूं, समझ। रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट कितने पे? 15 पे। तो ये फार वाला कंडीशन याद आया, और फार में हमेशा ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे बनता है? रियल बनता है। रियल बनता है कि वर्चुअल बनता है? रियल बनता है। कहां चला गया भाई? रियल बनता है, लेकिन -90 बन रहा है ये तो, -90। तो ये रियल होगा कि वर्चुअल होगा? रियल होगा। अंदर बन रहा था कि बाहर बन रहा था? ये बाहर बनेगा अंदर बनेगा? बाहर बनेगा। क्यों पूछो? अरे सिंपल है ना भाई, इसको तू नेगेटिव कंसीडर किया और तेरा v का वैल्यू भी नेगेटिव आ रहा है, तो किधर बनेगा वो? समझ में आ गया? कर लेंगे। एक क्वेश्चन दूं? चलो ऐसे सिंपल सा,
बनेगा तो भी अच्छा, नहीं बनेगा तो भी अच्छा। ठीक है सर, चलो सेम क्वेश्चन ना, सेम क्वेश्चन। अब रेडियस कितना था उस पर 10 ना, अभी भी रेडियस 10 सेंटीमीटर ले लो, और ऑब्जेक्ट कितने प्लेस है 15 सेंटीमीटर, और ये पूरा ग्लास है, ग्लास का 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये एयर से मूव कर रहा है। चलो बताओ लोकेशन ऑफ द इमेज, जल्दी निकालो। फिर 2-4 और बच्चेड़ा का क्वेश्चन कराता हूँ, फिर मैं मेन क्वेश्चन पे उतर जाता हूँ। हो गया? कितना आ गया? प्रांजलि सॉल्व कर 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 तुम्हारे लिए तो बताया, ये सब लोगों से बन जाएगा। देख प्रांजलि, फिर से क्या करूंगा, μ2 माइनस μ1 बाय क्या लिखेंगे r, फिर μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u। ठीक, ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आ रहा तो ये μ2 हो जाएगा, वो μ1, तो μ2 का 3/2 माइनस 1, r का वैल्यू रेडियस दिया 10, लेकिन ऑब्जेक्ट के साइड पड़ रहा है ना, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा -10। μ2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2, v का वैल्यू वही तो निकालना है, u1 का वैल्यू 1, u का वैल्यू कितने डिस्टेंस पे, ये इधर दिया है, लेकिन ये कितना 10 दिया तो माइनस है, 15 है तो -15 लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3/2, यहाँ पे 2 बचेगा -10, ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 क्या होगा 2v प्लस 1/15, समझ में आ गया। अब ये कितना हो जाएगा 1/-20, -20 क्यों, क्योंकि इसके पास आ जाएगा, फिर क्या बचा 3/2v, कितना आया तुम लोगों का आंसर -15 -20 3/2v, सेम आया था, तो -35 क्यों, एलसीएम ले लेना है ना, 20 + 15 3/2v, 5 7 जा 5 3 जा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 60, 7/60 3/2v, ये कट गया तो कितना हो गया 30, 3 3 जा 90, v = -90/7, आया था सबका। अब क्वेश्चन चेंज, ये बच्चा क्वेश्चन था, अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूं, ठीक है। अब ड्यूअल सरफेसेस बेस्ड क्वेश्चन होगा, मीडियम चेंज कर देगा, एयर बबल दे देगा, इसमें बहुत वेरिएशन यही बनाता है। मेनली ना ये ऑब्जर्व किया गया कि जो आपका जो प्लेन से देखो है क्या चीज, ऑप्टिक्स के पार्ट में अगर हम पढ़े तो रिफ्लेक्शन में देगा तो प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर में बहुत सारे वेरिएशन हम लोग पढ़े तो देता उसमें क्वेश्चन, लेकिन मेनली जो 80% जो क्वेश्चन आता है, मतलब 70 to 60% क्वेश्चन इधर ही से आता है, स्पेरिकल सरफेस देगा, लेंस देगा, ठीक, तो इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है। तो एक बेहतरीन सा क्वेश्चन बता रहा हूं, अच्छे समझ, लिख रही थी क्या, नोट कर लो, फिर जाके प्रैक्टिस करना एक बार, ठीक है। चलो अब जो क्वेश्चन है, अब थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है। आपको कुछ कुछ चीजें पता होना चाहिए, तो मैं स्टार्टिंग से करता हूँ, थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ आपको, फिर आप ट्राई करना। मस्त मस्त क्वेश्चन है, ये बड़ा दिक्कत कर देता है। चलो इसका ना रेडियस जो है ना, ये 120 सेंटीमीटर है, कितने पे, एक ऑब्जेक्ट है यहां पे एट द 30 सेंटीमीटर,
इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 10 सेंटीमीटर। ग्लास जो है एग्जैक्टली जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और 3/2। 3/2 बात को समझना, रुक जाओ। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा ना, अभी आप लोग कर रहे हो ना, प्रिपरेशन कर रहे हो ना, अभी तो डायरेक्ट एग्जाम में नहीं बैठे हो, तो आप कोशिश करना कि रे डायग्राम बना के सॉल्व करना, बहुत सारी चीजें क्लियर कर देता है। तो एक ऑब्जर्वर यहां पे है, एक ऑब्जर्वर यहां पे, ये उस ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट का फाइनल लोकेशन कहां पे होगा, ठीक, क्या निकालने बोला, चलो फाइनल लोकेशन ऑफ द इमेज, चलो ट्राई करो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बना सकते हो। प्रिज्म का हाथ से आएगा वीडियोस, जो नहीं अटेंड किया देख लेना भाई। इस सरफेस से उस सरफेस तक का डिस्टेंस है, यहां से ना यहां तक का कंप्लीट डिस्टेंस। हाँ या ना, कितना है दोस्त, कैसे नींद में आज है, वो बहुत नींद में है, नहीं बनेगा तान्या। मैं आपको एक हिंट दूं, चलो एक क्वेश्चन देख लो पहले, ठीक है, सेम क्वेश्चन दूंगा और भी सेम हिंट दूं। हाँ पहले ना एक सरफेस को सॉल्व करो, उसका जो इमेज होगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और प्लेन सरफेस का तो अपने को पता है, पर ये तो पता है ना प्लेन सरफेस का कैसे निकालते हैं, एक ही फार्मूला तो जो याद रखने वाला बताया था, बन जाएगा। जल्दी कर, टाइम नहीं है ना दोस्त, इतने टाइम लगाएंगे तो कैसा होगा दोस्त। फाइनल आंसर गुड, फाइनल आंसर 20 सेंटीमीटर। देख तनिष्क, इतना टाइम नहीं लगता दोस्त। सबसे पहले कर्व सरफेस लेंगे, रुको अभी स्टॉप राइटिंग, जिनका नहीं बन रहा प्लीज देखें यहाँ पे। सबसे पहले कर्व सरफेस ले लेंगे, जो कर्व सरफेस लोगे ना ऐसा है, वो ऐसा है ना। चलो तो म्यू का वैल्यू कितना, 3/2। ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे, 30 है ना। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर, यहीं तक था। सबसे पहले सॉल्व करो, μ2 माइनस μ1 बाय r, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u। जल्दी तनिष्क बोल, μ2 का वैल्यू जल्दी बोल, उसी को वही बोले। r का वैल्यू जल्दी बोल, प्लस माइनस साइन यूज करके बोल, उसी को बोलने दो। u का वैल्यू, μ1 का वैल्यू, u का वैल्यू, इसका दिमाग हो गया खराब ना, ये उल्टा ठीक है। कितना हो गया, 1/2, 2 1 2, 1/2 नीचे आ जाएगा तो क्या होगा 20, 3/2v प्लस 1/2
30। तो ये इधर आ जाए, कितना हो जाएगा 1/20। चमत्कार। हाँ, वो गुस्सा हो गया था। अब समझो, डायग्राम बना के दिखाऊंगा तो कितना हो जाएगा। v इज इक्वल टू 90 प्लस 90 माइनस 90। अब यहां पे थोड़ा चर्चा है, यहां पे थोड़ा चर्चा है, रुक जाओ। प्लस 90 आया, इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट होगा उसका एक रेज ऐसा निकला। सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो कि C यहां पे है, ये इसका रेडियस बनाएगा ऐसे। बहुत इंपॉर्टेंट बात पे डिस्कस कर रहा हूं, प्लीज पे मोर अटेंशन ना। अब ये क्या कर रहा है कि प्लस 90 दे रहा है, तो भैया ऑब्जेक्ट ये था तो अपन इसको नेगेटिव कंसीडर किए थे, अब आया तो पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव 90 कहां पे होगा, मान लो यहां पे होगा, तो कंप्लीट 120 का है, तो यहां से अंत तक कितना होगा 90। ये क्या बना, फर्स्ट इमेज। ये इमेज इस वाले सरफेस के लिए क्या करेगा, तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो लोकेशंस के लिए मैंने बता रखा था कि इसको रट डालो, हमेशा काम आने वाला फॉर्मूला है, याद है। लेकिन उसके लिए मुझे तो यू पता होना चाहिए सरफेस से कितने डिस्टेंस पे। अगर सरफेस में इसको कंसीडर कर रहा हूं तो ये डिस्टेंस उसका होगा यू, समझ में कैसा होगा, वही 30 से 90। सुपर बोलते नहीं सर, 120 माइनस 90 तो कितना आ जाएगा 30। अब 30 आ गया, v यहां से यहां आ रहा है, तो ये μ1 और ये क्या हो गया, तो μ2 का वैल्यू 1, μ1 का वैल्यू 3/2, और यहां पे कितना चल रहा है 30, 3 3 जा बोलो तो v का वैल्यू कितना आएगा 20, प्लस में कि माइनस में, तो एग्जैक्टली है 30 पे, लेकिन दिखेगा कहां पे, नहीं समझ में नहीं आया। तो ये इसका क्या हो जाएगा इमेज। कहां नहीं आया बताओ, इतना सा बस, ये समझ में आ गया। हाँ, ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, बताओ तुम बताओ, ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया यहाँ पे, प्लेन सरफेस का फॉर्मूला माता, पूरा का पूरा अपन कितना, इसके लिए कितना 15 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं इसको। अब जाओ देखो, ठीक है, हो गया कंप्लीट। फाइनल लोकेशंस देख लो, जिनको नोट करना कर लो, जिनको नोट नहीं करना आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी करो। क्या बोल रही है, क्या बोल रही है, कौन लिख रही है, तेरे को ही पूछ रहा हूं मैं तेरे को ही पूछ रहा हूं भाई, बोलता लिख रही है वो जिसको बोल रहे हो आप। बन गया था, आज कितना तारीख है यार, क्या आ गया, दिए थे, देना ही मत, क्या ही मतलब है। चलो ठीक है, कोई नहीं। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं भाई, अब क्वेश्चन देख कैसा आएगा। तनिष्क देखना दोस्त, तेरे को अच्छा लगेगा। दिखा, क्या दिखा अरे गंदा आदमी, देखा कर। ठीक है रुक जा, एक और चीज दिखाता हूँ इसके अंदर। ओह सेलेक्ट होता था ना पहले, सेलेक्ट ही नहीं हो रहा।
रेडियस 10 सेंटीमीटर, वाटर फील्ड है। अब तनिष सोच रहा होगा कि वाटर येलो क्यों है, सोच रहा है, सोचना थोड़ा सा। ये टोटल 40 सेंटीमीटर पे कितने पे, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। एक ऑब्जर्वर देखना चाहता है, इसके सेंटर पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट का फाइनल लोकेशन क्या होगा? देख थोड़ा सोच, ये देख रहा है, किसको देख रहा है? देख रहा है, देख रहा है ना? तो एक तो कौन सा सरफेस आ गया, दिखा? कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है? अरे गधों, कॉनकेव आया वहां पे, हाँ, वो अपना इमेज कहीं और बनाएगा। फिर वाटर आ गया, वाटर में कैसा आ गया? प्लेन आ गया कि नहीं आ गया? तो प्लेन सरफेस वाला केस आ गया, तो फाइनल इमेज नहीं निकाल सकते? नहीं समझी? अरे इसको देखो, इस वाले को देखो, था वो बस ऐसा कर दिया है, ऑब्जेक्ट यहां पे, समझ में आ गया? चलो चालू हो जाओ, थोड़ा ट्राई करो, जल्दी जल्दी करना, चेहरे के एक्सप्रेशन से ही खराब कर देते हो आप लोग। चेहरे का एक्सप्रेशन ही ऐसा बना देते हो कि जैसे फेफड़े वफड़े मांग लिया हो किसी ने। एकदम सेंटर पे, वो सेंटर पे, एग्जैक्ट सेंटर पे। आप बच्चे वाला क्वेश्चन है यार, एकदम बच्चा टाइप क्वेश्चन है, कर सकते हो इसको, एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को तो आप विदिन अ मिनट, मतलब विदिन अ सेकंड बना लोगे इसको, 30 सेकंड के अंदर। तो प्रैक्टिस आप लोगों का पीछे उड़ा हुआ, मतलब मैं टोटल 8 टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट करूंगा, है ना? और 8 या 9 टॉपिक कंप्लीट करूंगा। क्या किसका रेडियस दिया है ना कदे? एट द सेंटर ऑफ द, जो भी बीकर है, बाउल है या कंटेनर है, एकदम सेंटर पे है, ये एग्जैक्टली सेंटर पे है। बन जाएगा भाई, इतना टाइम नहीं लगता, सुस्त आदमी, जल्दी जल्दी कर, जेई का एग्जाम देगा यार। जल्दी करो ना मारता हूं, इतना टाइम नहीं लगता है। अरे बैठ कैसे गई? नहीं, आप रेडियस ऑफ कर लो, तो नहीं गई हूँ। तू चश्मा क्यों लगाती लड़की? दिखाई नहीं देते इसमें। अब निकाल के देख तो जरा बोर्ड को अच्छे से दिखा कितना है दोस्त। क्या नाम है तुम्हारा? तुम थे ना उस दिन मिंटी में थे? 2 दिन थे, 2 दिन थे। लेट? अरे सबका नेट खराब हो जाता है। इस बार उसका होगा, प्रिज्म का होगा, ठीक है? बेसिक क्वेश्चन दिया होगा तुम लोगों को, प्रिज्म का क्वेश्चन दिया ना, नीट वाला, उसी में से आएगा। दिखा, सॉल्व नहीं किए? क्या करते हो तुम लोग दिन रात? ये अच्छा, और जिसको करने बोला तो उसको भी तो कहाँ किया? जेई भाई एडवांस, और जेई एडवांस से कितने क्वेश्चन कर लिया? जेई एडवांस से कितने क्वेश्चन कर लिया भाई? हाँ, कितना क्वेश्चन था टोटल? जेई एडवांस का अलग से जो रिपीटेड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू दिया हूं, उसको नहीं देखा है? उड़ाओ इसको, ग्रुप से बाहर करो इसको। अब जो नहीं बनाएगा तो सबको ग्रुप से बाहर कर देंगे। हट,
इतना छोटा तो क्वेश्चन नहीं बना। रुको रुको, लॉजिक बताओ। लॉजिकली अगर वर्क करूंगा ना, उस दिन में हम लोग पढ़े थे कि स्पेयर, रुक जा भाई, ओ भाई पंडित रुक जा। अभी एक स्पेयर लेते हैं ना, स्पेयर लेंगे, स्पेयर के सेंटर पे कोई ऑब्जेक्ट है, स्पेयर ग्लास का बना किसी का भी बना, जब आप बाहर से देखोगे ना तो याद रखना आप नॉर्मल से देख रहे हो। कहां से देख रहे हो? कैसे पता चला नॉर्मल से देख रहे हो? क्योंकि आप जहां पे भी देखोगे वो रेडियस बनेगा वहां, मतलब नॉर्मल पे बन रहा होगा, तो उसका इमेज वहीं पे बनेगा जहां पे ऑब्जेक्ट है। नहीं समझे? लेकिन आप सॉल्व भी करोगे तब भी उतना ही आएगा। मैं करके दिखाता हूं, मैं करके दिखाता हूं। देखो, अगर ये वाले की बात करूंगा ना, ऐसे करके अगर बात करूं तो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो मुझे इमेज का लोकेशन चाहिए। तो ये ग्लास से आ रहा है ना, किस में आ रहा है? ग्लास से ही आ रहा है ना, तो ग्लास से किस में आ रहा है? वाटर में आ रहा है। μ2 μ1 का वैल्यू बताओ कितना होगा? μ2 माइनस μ1 आर μ2 v माइनस μ1 साथ में u, कितना हो जाएगा इसका? 4/3 आर का वैल्यू -10 माइनस क्यू, कॉन्केव नहीं, उसी साइड है ना, ऑब्जेक्ट के साइड है, ऐसे कंसीडर किया कर। फिर क्या होगा? 4/3 v 3/2 -10। नहीं समझ में? सर न्यूटन न्यूटन इसको ऐसे क्यों है? न्यूटन को 4/3। हाँ, बता दीदी को क्यों? क्या बोलता, कैसे बताऊं? कैसे बता गाना गा रहा है वो तो गाना क्यों गा रहा? कैसे बताओ। हाँ तनिष्का, उससे मत लगना भाई, इसका एक बेस्टी है। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना होगा? 9, 3 टाइम जाएगा, 3 3 9, एलसीएम लेना आता है ना, फिर 60 बचेगा ना। अरे बोलो ना, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा स्पेशल है। क्या होगा? 8 -8 60 4/3 भी कितना? 30। तो v इज इक्वल टू -10। नहीं आया? -10, इतना कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं थी। रुक देखो, इसीलिए ना समझ में नहीं आता, इतने कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं थी भाई। ठीक है, तुम लोगों का वो देख के, क्या बोलते हैं, उत्साह देख के ना मैं डबल उत्साहित हो जा रहा हूँ। मतलब समझ में आ रहा है? तुम लोगों का एक्साइटमेंट देख के ना बिल्कुल मरे टाइप में बैठे हुए, जेई की तैयारी कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा तैयारी भाई, है ना, सटपट होना चाहिए। तो अब इमेज भी कहाँ पे बन रहा है? जहां पे ऑब्जेक्ट इमेज वहीं पे बनेगा। मुझे इतना कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं थी, मैं डायरेक्ट बोल सकता था। पूछ क्यों? एक क्वेश्चन दिया था मैं स्पेयर वाला, याद करो, तो इमेज वहीं पे बनता है जहां पे ऑब्जेक्ट। रीजन, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब नॉर्मल में ही आता है वो। समझा कि नहीं समझा? तो नॉर्मल, तो इमेज यहां पे बन रहा है। तो अब सेकेंड जो केस आ रहा है ना, जो सेकेंड केस आ रहा है, ये वाटर है। ये क्या है? वाटर। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पे? तो भाई वो यहां पे था। ऐसा करके इमेजनरी स्पेयर बना लो। इमेज यहीं पे बन रहा था ना, इसका 10 पे बन रहा था, और ये डिस्टेंस भी कितना था? क्यों 10 था? क्योंकि कंप्लीट 40 था। नहीं समझा? अब ऑब्जर्वर कहां पे? ऊपर है। तो भाई तो देख सीधा ही रहा, तो इमेज तो वही बनेगा 20 पे। ऐसा मत सोचना, इसके लिए निकालते हैं। बोला चल बता, μ2 का वैल्यू बता। 3/2 4/3 वाटर है 4/3। भाई तनिष्क सच में इसी साल निकाल रहा है जी। रेज ऐसा जा रहा है, तो ये μ1 होगा, ये μ2 होगा। कहाँ घूम रही? 3/2, और ग्लास था वो, और कितने डिस्टेंस पे? 15 आ रहा है। कितने लोग आ गए था आंसर?
कितने लोग आंसर पे डाउट है मेरे को? तेरा आया था 15? इससे पहले नहीं आया था? हाँ ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और दूं, इसको नोट करना है? क्यों नहीं नोट करना है? पक्का हो गया? तो बनाते रह जाता है बेटा। ले देख लो देख लो देख लो, तुम नोट करो ना। सर दर्द दे रहा है, फर्स्ट ज़्यादा ही अभी डेप्थ में जाएंगे ना अभी ये सारे बच्चे क्वेश्चन है, ये जेई मेंस नीट के लेवल के क्वेश्चन है, अभी थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। लेकिन तुम लोग का एक्साइटमेंट देख के ना जाने का मन नहीं कर रहा मेरे को, ठीक है? जितना एक्साइटेड हो ना, घर में वक्त तो बिल्कुल नहीं करते हो तुम लोग यार, फिजिक्स को हल्के में लेके चल रहे हो तुम लोग। नहीं करते हैं दोस्त, दिखता नहीं है, ठीक है? दीदी लोग नोट कर रहे हैं। हाँ देखो, जिसको भी देखते हैं ना हम लोग, जैसे मैं तुमको देख रहा हूं ना, तो तुम हो गए ऑब्जेक्ट, तुम क्या होगी? मैं ऑब्जर्वर। हमेशा रेस जो होगा ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की ओर आएगा, तो μ1 मैं μ2, मेरे पास μ2। अगर तुम मुझे देख रही हो, तुम मान लो बोर्ड को देख रही हो, तो बोर्ड तुम्हारे लिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, और तुम ऑब्जर्वर हो गई। तो रेस कहां से जाता है? ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर के साइड, तो μ1 से μ2। समझी? ऑब्जेक्ट मैं अभी बता रहा हूँ। रुक जाए यार, इन लोगों का ना मैसेज बहुत रहता है। हो गया? अब थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस दूं कि अभी भी और बच्चे रवा करना है? मसाला दूं? हिम्मत तो नहीं आ रहेगा ना भाई, लगेगा तो नहीं कि मतलब थोड़ा दुखी तो नहीं होगा ना? लिख, अरे जहाँ प्लेन स्लाइड करें, क्योंकि यहाँ पे टाइप होगा, फिर जब मैं एडिट करवाऊंगा तो टाइप हो जाएगा। बताओ, गुड। चलो लिखो क्वेश्चन। अ ग्लास हेमिस्फीयर कैपिटल M of mu 4/3, sorry 3/2, mu 3/2, and radius 10 centimeter, has a point object O placed at a distance 20 centimeter behind the flat face, which is viewed by an observer from the curved side as shown. Find the location of the final image. Find the location of the final image after two refraction
as seen by observer, as seen by observer, ठीक है? रिपीट दिखा दो। बैक दिखा बंधु। हाँ बोलता है। तो लग रहा हो कि वहां पे ब्लू कलर का एब्रो क्यों बना है? तेरे को ऐसा कुछ लग रहा है क्या? क्या बोलता है वो? ब्लू आइज पे। अच्छा वो गाना गा देगा। क्या बोल रहा है भाई? क्या? क्या बात है। थैंक यू ब्रो, थैंक यू भाई ना। 3/2। चलो चालू हो जाओ। और उम्मीद करता हूं आप सब लोगों से बनेगा कि नहीं बनेगा। आ गया हलवा वाला आ गया। क्या रौनक खेल रहा था भाई वेंटी है। गुड, रौनक फैला दिया। बड़ा अच्छा लगता तुम लोगों को वहां देख के। मुझे यह आदमी कभी नहीं खेलता है, डाटा बचाता है वो देखने के लिए, रील्स देखने के लिए। ठीक है तू घर गया था? मम्मी क्या बोली? मैसेज भेजा था कि बुला ली? तुझे मैसेज भेजा था इसलिए मम्मी बुला ली क्या? कहाँ है घर? ये पेंड्रा। अच्छा हाँ मैं समझ गया वो वाला पेंड्रा। मैं तो लगा तू वो पेंड्रा का होगा। ये पेंड्रा समझ गया ना। ये थोड़ा सा जाते हैं ना बस स्टैंड के बाजू से। ट्रेन से गया था, बस से गया, साइकिल से, बाइक से गया था? कितने किलोमीटर पड़ता है? 90। तो बाइक से चला गया? नीट में एक लड़का है भाटापारा से यहाँ तक बाइक में आता है डेली अप डाउन। हाँ डेली अप डाउन करता है। एक लंबा सा लड़का देखना, पागल मजा आता होगा। बिना हेलमेट के दौड़ाता है गाड़ी। नहीं करना चाहिए ऐसा। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप लोगों से बन गया होगा। तो फाइनल आंसर बताओ। सारे जज्बात बदल जाएंगे इस क्वेश्चन के साथ आपके, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आवाज नहीं निकालने का कैसे कैसे आवाज निकालता है? सेमी स्क्वायर है, याद रखना ना। हेमी स्क्वायर -20। गुड, -20 गुड। चॉकलेट अब तेरा आधा मिल चुका है। दस तेरे तुम्हारा 0 गुड। ऑप्शन में 0 भी है। क्या बात, मतलब दिखेगा नहीं, अंधेरा है वो तुम्हारा। उन्हें चश्मा नहीं पहना होगा, इसके पास ना चश्मा नहीं होगा, ऐसे दिख ही नहीं रहा। इसलिए इमेज का लोकेशन 0 गुड।
हो गया भाई, बताओ। जीरो तेरा भी आ रहा, वाह क्या बात है। चलो भाई टाइम पास ना करो, समय बहुत कम है। आ गया कितना भाई, तेरा कितना है दोस्त? 80 प्लस की माइनस? चल मैं थोड़ा बताता हूँ, आसपास चला गया है, सही है। देखो अभी एक चीज समझो, अभी रुको, रौनक खत्म कर दे तेरा, रौनक देख यहाँ पे भाई, बोर्ड पे ध्यान दे। सबसे पहले इंटरसेक्ट सरफेस कैसा है? फ्लैट है, समझ में? तो उसके लिए एक ही फंडामेंटल फॉर्मूला हमको याद आता है। क्या याद आता है? एक तो किसी दिन ये बोर्ड ना जाएगा। चल तनिष्क म्यू2 का वैल्यू बता। उसी को बोलने दिया करो थोड़ा बहुत, वो सीखेगा नहीं तो फिर। 30, इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होता, प्लस रखते हैं। अब सोचो थोड़ा सा, मैं बोल रहा हूं बार बार कि आप डायग्राम जरूर बनाना। अब यहां पे नॉर्मल क्या हो, कहां पे होगा? ये इसका नॉर्मल होगा, जाना इसको कैसा चाहिए? ठीक है, तो क्या होता है? रेयर से डेंसर आ रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल की टूवर्ड्स नॉर्मल, तो थोड़ा सा बैंड होगा। बैंड हुआ, ये तो आगे चला जा रहा है, तो इमेज कहां पे बनाना है? पीछे बनेगा इसका इमेज। टोटल कितने डिस्टेंस पे? तो ये इमेज रियल है कि वर्चुअल है? इमेज समझ में आया? इमेज क्या बन रहा है यहाँ पे? वर्चुअल है। इमेज वर्चुअल है तो सेकंड सरफेस के लिए वही जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ही काम करेगा, समझ में? तो सेकंड सरफेस कौन सा है? ये हो गया। तो जब सेकंड सरफेस के लिए मैं लूंगा ना, फॉर सेकंड सरफेस, फॉर कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस के लिए क्या करूंगा मैं यार? उसके लिए पूरा लूंगा ऐसा। हमेशा पोल से कंसीडर करते हैं। मान लो ये पोल है, तो ये ऑब्जेक्ट है आई, कितने डिस्टेंस पे? क्यों? ये 38 है। समझा? नहीं समझा? गुड। कितने पे होगा? 40। अब ये बताओ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 40 माइनस 40, प्लस 40 नेगेटिव माइनस 40, प्लस 40। अब यही तो सीखना है। क्यों प्लस? ये वर्चुअल है, इसलिए क्या हो गया? प्लस। समझ में? आर का वैल्यू प्लस और माइनस। भाई इस साइड तुमने प्लस कंसीडर किया है ना वर्चुअल, तो रेडियस इस साइड आ रहा है कि इस साइड आ रहा है? तो वो प्लस में होगा कि माइनस में होगा? प्लस क्या? वी निकालना। समझा ना? ये प्लस माइनस से समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, अब आके यहां पे फिर स्ट्राइक करेगा, तो ये इसका सेंटर था ना? सेंटर था ना? तो सेंटर से ही क्या बनता है? नॉर्मल। तो जाना कैसा चाहिए था इसको? ऐसा जाना चाहिए था। तो अब क्या होगा? ऊपर। वो ना ये नहीं दिखता कि ऊपर नीचे, मैं जो बोलूंगा उसका अपोजिट ही बोलता है। मतलब जल्दी हो जाएगा। मैं बोलूंगा ऊपर नहीं नीचे, अगर मैं नीचे बोलता नहीं सर ऊपर। तो इसका फाइनल इमेज कहां पे बना? यहां पे गई। समझ में? नहीं समझी? बोलना तमद गई, बोलती तमद गई। सुनो, अब मैं कैसे निकालूंगा इसका फॉर्मूला? तान्या को आ रही है? तान्या को आ रहा है कि नहीं आ रहा? म्यू2 का वैल्यू तान्या? इसको बोलने सीखने देना उसको, लड़की थोड़ा कंफ्यूज होती लिंक कर लेती है। और म्यू1 का वैल्यू? ऑब्जेक्ट किसमें है? एयर में कि ग्लास में? यहाँ नहीं, यहाँ। हाँ तो
नहीं 3/2 होगा। क्यों? होगा। अरे क्योंकि शास्त्रों में लिखा है। क्यों होगा? क्योंकि वो ग्लास से देख रहा है, बोलना चाहिए ना, बस होगा होगा। कितना? 1 3/2 u का वैल्यू +40 -40। क्यों प्लस लिए समझ में आ गया? 2 कितना बचा? -1/20 1/v 3/80 80 इधर आ गया, कितना होगा? 3/80 1/v। एलसीएम लेना आता है? 3 - 4/80 आता है ना? कितना हो गया? -1/80। तो v इज इक्वल टू -80। तो इमेज किधर बनेगा भाई? तो देखिएगा कि भैया जो फाइनल में जो वो यहाँ बनेगा और यहाँ से 80, क्योंकि इस साइड प्लस कंसीडर किए थे तो ये नेगेटिव बन गया। ऐसे और दूंगी, थोड़ा सा और लेवल डाउन करो। मस्त मस्त क्वेश्चन है दोस्त, दिल भी खुश कर देगा, फेफड़े भी खुश कर देगा। खुश करना फेफड़े वगैरह क्या बोलता है? चलो थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन देता हूँ, हाँ, बच्चे टाइप का दूं? हाँ या ना? क्या बोल रहा है? ये अच्छा नहीं था क्या? अरे हर बात में फंसा देते हो। नहीं ये अच्छा नहीं था क्या? हाँ तो कैसे बोलता? अच्छा क्वेश्चन है। वो तो बेसिक दो। वही तो तेरा इंटरेस्ट जानना चाह रहा हूँ दोस्त, तेरा कंफर्ट जोन जानना चाह रहा हूँ। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? ऐसे बच्चे कम है और कम हो जाएगा। टफ लेने से अपने लिए सोचो बात। आप भी थोड़ी चल जाओगे। तो चल जाएगा भाई। हाँ क्या बोल रहे हैं? कुछ बोलो क्या बोल रहा था? हाँ जज्बाती हो जा रहा है भाई। तो भी वो तो गलत होगा ना फिर, अगर मतलब हल्के क्वेश्चंस करा के तो तुम्हारे कंफर्ट के हिसाब से बताऊंगा तो फिर खत्म है। फिर मैं बताया था ना, 2 तरीके से आदमी पढ़ाता है टीचर्स, एक स्टूडेंट कंफर्ट होता है और एक क्या होता है एग्जाम ओरिएंटेशन बेस्ड। तो एग्जाम ओरिएंटेड बेस्ड बताऊं कि तुम्हारे कंफर्ट बेस्ड बताऊं? चॉइस इज योर। खुश रहोगे, मस्त मस्त ट्रिक, मस्त मस्त क्वेश्चन है, लेकिन दूर तरह देख। कभी तो एग्जैक्टली वो देखना, तो जेई एडवांस में जो क्वेश्चंस आए हैं देखना, सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने बना रखा अपनी क्लास में, समझा? तो अब वैसा पढ़ेगा तो टफ तो लगेगा भाई। आसान होता तो वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम जेई एडवांस को बोला गया। पढ़ो कि नहीं पढ़ो? मैं अपने आर्टिकल में भी सेट किया था, मैं स्टेटस में डाला भी था। वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट, सेकंड नहीं फर्स्ट, सबसे टफेस्ट एग्जाम बोला गया किसको? जेई को। तो क्यों बोला गया? टफ है मतलब, टफ है इसका मतलब क्रेक नहीं कर रहे हैं क्या? सब क्रेक कर रहे हैं यार, है ना? मैं स्टेटस में भी डाला था उसको, न्यू आर्टिकल में आया था अभी, है ना? तो भाई आप किसके लिए प्रिपेयर हो यार? वर्ल्ड के सबसे टफेस्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। रुको ढूंढ रहा हूँ, था यार, हाँ ये तो मिल गया। देखो लिखा है जेई एडवांस दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा। ठीक है, एक ग्रुप में भी सेंड कर देता हूँ तुम लोगों को, पढ़ना इसको अच्छे से, सिर्फ इसी को पढ़ना, और कुछ ये जो पढ़ना है उसको मत पढ़ना। क्या भाई? हाँ ये अच्छी बात है। मैं तुम लोगों को सेंड कर दे रहा हूँ, तनिष्का ग्रुप में ही डाल दे रहा हूँ, तुम डाल देना डीपी में, ये अच्छा रहेगा। जब भी अब तो उसको भी नहीं खोलेंगे वे लोग, क्या बोलेंगे पता? ये टफ है, खोलना मतलब समझ में आ रहा है? ये टफ है, अब इसको नहीं खोला जाएगा। क्या था अपने ग्रुप का नाम? जेई फिजिक्स, कम से कम 8-10 ग्रुप हो गए। चलो वो आ गया। चलो क्वेश्चन बता रहा हूँ। चलो एक क्वेश्चन बेहतरीन सा और लिख लो। थोड़ा सा इसी से आसपास है, मिलता जुलता है ना। एक क्लास में ये उड़ जाएगा, लेंस भी स्टार्ट हो जाएगा। लेंस 4 क्लास प्रॉपर मांगेगा,
लेंस खत्म तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉप करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी विद इन 3 वीक जाएगा। बड़ा पार्ट है और इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जे एडवांस में भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे से बनाएंगे उसको ना। लिखो, देर आर 2 ऑब्जेक्ट्स O1, अरे रुको रुको इसको हटा देता हूँ ना, ठीक है। देर आर 2 ऑब्जेक्ट्स O1 अच्छा क्या O1 अच्छा ठीक है, एंड O1 and O2 at an identical distance of 20 centimeter, identical distance of 20 centimeter on the 2 sides of the pole, 2 sides of the pole of a spherical concave refracting boundary, spherical concave of refracting boundary of radius 60 centimeter, the indices indices of refraction of the media, on the two sides of the boundary are 1 and 4/3 respectively, ठीक है। फाइंड द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पॉइंट लिखो, O1 when seen from O2, ऑप्शन है नहीं रे बाबू, क्या? यही तो निकालना है अभी। O1 when seen from O2, सेकेंड में लिखो O2 when seen from O1। मछली चिड़िया वाला हाँ मस्त बोल रहे थे, अभी बना ले। मछली भी पढ़ेंगे, चिड़िया भी पढ़ेंगे, समझी नहीं समझी? बोल तमद गई। बोलेगा तमद गया हूँ सर। और तुम्हारे रिंस क्या हाल चाल है ना? वो ना आजकल हर कोई चालू हो गया। अभी जस्ट मैं उठी हूँ, अभी मुंह धोई हूँ, तो मुंह धोने के बाद थोड़ा मुंह से बसा रहा था, अरे फिर बाद में याद आया मैं तो ब्रश भी नहीं किया। ठीक है, फिर मैं गई ब्रश देखने के लिए तो मेरा पेस्ट खत्म हो गया था। फिर मैं सोच रही थी क्या करूं, तब मेरे को आइडिया आया कि मेरी पड़ोसन के पास है। फिर मैं गई तो मैं देखी कि वो राखड़ से रगड़ रही है। फिर मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई। फिर मैं इतने डिप्रेशन में आ गई कि मैं सो गई थी। अरे क्या हो रहा है यार, आधा हमारा इंडिया जो है ना इसी में भिड़ा हुआ है ना अभी। और लड़के लोग, अभी जस्ट मैंने अपनी बाइक स्टार्ट किया, स्टार्ट करते ही बाइक आगे जाकर रुक गया। मैं बड़ा परेशान हो गया। इतने में देखा कि लोग पैदल जा रहे थे। हर कोई ब्लॉगर यार, हर कोई ब्लॉगर है ना। ये बनाती सेम बनाती, इसका ही छोड़ दो। और लोग या मतलब इससे समझ में आता है कि हमारे इंडिया में इतने वैले लोग हैं कि साला मिलियंस टाइम देख ले रहे हैं। और देखने वाला डबल मोटिवेट है, मतलब बनाने वाला डबल मोटिवेट। अरे वाह, लोग मुझे वॉच कर रहे हैं। और कहीं चले, अरे वो दिखाऊंगा, 2-3 लोग हैं, 2 भाई बहन है, आदिवासी हैं, कहीं क्या कुछ है, चलो डिजर्व करते हो। आज हम खाना नींबू के साथ खाएंगे, ले बेटा मिलियंस में व्यूज। आज मच्छी भात खाबो, मिलियन में व्यूज। अब हम लोग नहीं खाएंगे कभी। फिर कर क्या रहे हैं? जब अब सोचो, इसी के साथ ना अफगानिस्तान या कोई है ना, वहां की लड़कियां कमांडो की ट्रेनिंग ले रही हैं, कुछ और कर रही हैं, समझ में आ रहा। और इसी के एक साइड और देख लेना, जहां लड़के लड़कियां नीट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, जेई के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। अभी पता है एक लड़की, सुन लो,
सुन तो ले, अच्छी बात सुन ले। एक लड़की जो है ना अभी नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, शॉर्ट में डालूंगा वीडियो को देख लेना। ये नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, उसका सॉरी जेई वाली थी, जेई की प्रिपरेशन कर रही थी, तगड़े से जेई मेंस भी हो गया। एडवांस के टाइम पे उसका ना पता चला कि 12th का जो रिजल्ट आया 72% था उसका 12th में। खत्म, टाटा बाय बाय। समझ गया ना क्या बोलना चाह रहे? हाँ पर वो कर सकती है सर, वो दोबारा। अरे वो कर सकती थी क्या मतलब समझता? जब तू सोचता है ना, अब तेरे को एडवांस देना था, अब तेरे साथ के सारे बच्चे अब कहाँ जाएंगे? आईआईटी जाएंगे। तू नेक्स्ट से फिर 12th देगा, फिर अपीयर रहेगा, फिर से साल भर तेरे को क्या करना पड़ेगा? प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को देखते हैं ना तो बहुत लंबा जर्नी लगता है वो। हालांकि टाइम तक नहीं लगता है, लेकिन जर्नी क्या लगता है। अभी जैसे कहीं पे मंदिर वंदी जाते हैं ना, मंदिर इतना लंबा, जब चलते जाएंगे तो पता नहीं चलता है। तो वो डिप्रेशन ना, मैं उस मोमेंट को समझ सकता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्त। तो अब आधा हमारा जो यूथ है वो इस पे है, और आधा यूथ किस में बना है? मैं भी उठी, मैगी बनाई, देखी तो मैगी का सॉस खत्म हो गया। आपको कभी तो ऐसे ही है। हाँ 73, 70 ऐसा गया है मेरे से। 70 जनरल वाला ओबीसी वाला? ओबीसी के लिए तो ओबीसी के लिए 75 भी मस्त है ना। लेकिन एनटीए भी हटाने वाला, रुक जाना, हटाने वाला, लेकिन उस भ्रम में मत रहना कि हटेगा तो हम देना और साथ में भिड़ना भाई। ठीक है, और इन लोगों की जो लाइफ है ना, जो रील्स बना रहे हैं, ठीक है, क्या लाइफ होगा सोचना ना, तो ज़्यादा बेटर होगा। बनाओ, कब अच्छा लगेगा पता है? आज पहली बार में मतलब मान लो तुम वेल में लग जाती हो, एनटीपीसी में लग जाती हो, एज अ इंजीनियर आईआईटी के थ्रू गई हो, तो क्या लाइफ जियोगी तुम पता है? तब तुम रील्स बनाना। ये मेरे लेबर्स हैं, ठीक है, वो रौनक करके जो लड़का है वो मेरा क्लासमेट था, लेकिन आज बेचारा मजदूरी कर रहा है। ठीक है, अब गेट में जो इस मोटे से इंसान को देख रहे हो, ये एग्जैक्टली कभी मेरा क्लासमेट हुआ करता था। विनय, तुम्हारा विनय आनंद है ना? हाँ विनय, हम जेई की प्रिपरेशन साथ में करते थे, है ना? क्या अपोजिट भी हो सकता है भाई। पूछ कैसे वो बोलेगा, ये देखो हम कैफे में आए आज, एज अ कलेक्टर में एक कैफे को दौरा कर रहा था, तो देखा एक कैफे में एक लड़की बैठी हुई थी, गौर से देखा तो ये वही लड़की थी जो मैगी मैगी बोलती थी, रील्स बनाती। चलो चलो बनाओ, क्वेश्चन बनाओ भाई। डायग्राम में क्या, कुछ नहीं, खुद से बनाओ। तो फर्स्ट पॉइंट लिखे दोनों, O2 और O2 when seen O1। ठीक है, O1 हो गया ना? पता चल रहा बेटे दोनों के दोनों, वो चौकीदार भी है, ये मैगी वाली भी है, और बेचारा लेबर भी है। लेबर जा रहा वहाँ काम कर रहा, चौकीदार से हाथ मिला रहा, इसके दुकान में आके मैगी खा रहा, फिर बोले बहन ना तू इंजीनियर बनी ना कलेक्टर बना ना मैं बना, हम तो जैसे के वैसे ही अटके हुए हैं। सिर्फ बोलेंगे सिर्फ बना तो बना, डीपीएस बना। तो ये बोलेंगे क्या बन गया डीपीएस? अरे जो बाजू में कंपनी नहीं है उसका चौकीदार। और सबको याद आएगा यार वो तनिष्क था, वो कहाँ पे है? तो ये बनाएगा क्या क्या करना, ऐसे करेगा भाई। चल ठीक है भाई, चलो चलो हंसते हैं आराम से, बनाओ क्वेश्चन बनाओ। और ये सबके बीच एक बात आएगा, इसका नाम क्या? नहीं वो पीछे अभिषेक, अरे वो कल भी हंसता था अकेले में, आज भी अकेले में हंसता है। कल वो क्लास में अकेले में हंसता था, आज वो अकेले रूम में बैठ के हंसता रहता है। क्या ज्यादा खुशी मिल गई इसको? हाँ मैं समझ गया तू क्यों हंस रहा था। चल भाई चलो देखो, बहुत हंसाते तुम लोग यार। कितने रे, इतना बच्चा लेवल क्वेश्चन है ये, कितना
ये भी ना कमाल हो प्रभु, बहुत ही कमाल हो आप। और ऐसे कर रहा है, यस मैं कमाल हूँ। चल पढ़, क्वेश्चन पढ़ भाई, क्वेश्चन पढ़ मेरे दोस्त, पढ़ 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 जल्दी पढ़। हाँ टू साइड ऑफ पोल, कॉन्केव कॉन्वेक्स, कुछ तो बोल। ऐसा है ना, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है और यहां पे एक ऑब्जेक्ट है। रुक जाओ, ये कितने पे है? ये भी 20 पे है और ये भी कितने पे है? तुम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं बना रहे हो यार, मेरे को तो अभी शक होने लगा क्लास पे भाई। मर्ज करवा दूं क्या दोनों? ठीक है, बोल आगे बढ़। रेडियस 60 सेंटीमीटर। कुछ चमका? क्या चमका? हाँ बोर्ड थोड़ा शाइन कर रहा है। हाँ बोलती है बोर्ड शाइन कर रहा है। अरे 60 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने पे है? ये बोर्ड भी अपनी स्वैग में है, कभी ब्लू कभी व्हाइट कभी रेड, अपना अपना दिखाता रहता है। हो गया ना? कौन किसको देख रहा है? O2 O1 को देख रहा है या O1 O2 को देख रहा है? तो फर्स्ट केस अगर बनाता हूं मैं, O1 किसको देख रहा है? O1 देख रहा है O2 को, तो क्या हो जाएगा? रेस जाएगा ना बाबू। ऐसे कैसे कैसे? दोनों केस में तो निकालना ही है ना। फर्स्ट ऐसे ले लो, तो कितना हो जाएगा? μ2 μ1 R μ2 by V माइनस μ1 by U। μ2 का वैल्यू कितना चल रहा है? कितना? 4/3 3/2 ऑप्शन में दिया। 4/3 दिया, चलो ठीक है। 4/3 तो μ2 का वैल्यू 4/3 -1। R का वैल्यू कितना दिया? माइनस लूंगा प्लस लूंगा? क्यों माइनस लिया? ऑब्जेक्ट इसको कंसीडर कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? माइनस, फिर कितना हो जाएगा? μ2 कितना हो जाएगा? 4/3। फिर क्या होगा? V 1/U, U का वैल्यू -20। नहीं समझा? तो कितना हो जाएगा? 1/3 इंटू 60 4/3V होगा। 1 क्या होगा? 20। राइट साइड ला दोगे तो कितना होगा? -20। कुछ तो बोलो। 180 ऐसा बनाया था दोस्त, तब भी सेम आंसर। रेस ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है तो U माइनस U प्लस होगा ना, क्योंकि इधर इसको माइनस कंसीडर कर चुके हैं ना, हम बताए थे। ऐसे जा रहा है। मैं इसको ऑब्जेक्ट इधर ऑब्जर्वर लेके चल रहा हूँ, हाँ तो ऑब्जेक्ट नेगेटिव ही होगा ना। नहीं आया क्या तनिष्क? कितना? 9 कुछ तो बोलो। क्या? हाँ 20 नहीं लिखेंगे, एलसीएम में 20 नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना। आज कितने लूंगा? -24। समझ में आ गया? अब किसको देख रहा है? O2 को देखेगा O1। निकालोगे कि निकालो? मत निकालो, बस बता देना। चलो बताओ, तनिष्का बता। हो गया? ये बता, U का वैल्यू प्लस है कि माइनस है? O1 देख रहा था O2 देख रहा था O1 को, निकाल लिए। अब O1 देखेगा O2 को। U का वैल्यू कितना होगा? प्लस। समझ में आ गया? दोनों ही ऑब्जेक्ट है ना भाई। ऑब्जर्वर किसको देख रहा है? इसको देख रहा है ना, तो ये ऑब्जेक्ट रियल है ना, तो माइनस लूंगा ना। रेडियस कितना चल रहा है? 60 +60 की -60
+60। पूछ क्यों? इस वाले सेकंड केस में ये स्पेयर इधर हो गया, अगर मैं इसको लेके चल रहा हूं, इसको अगर मैं नेगेटिव कंसीडर कर रहा हूं, रेस तो यहां से जा रहा है ना भैया, नेगेटिव से कहां जाता है? तो रेडियस पॉजिटिव साइड बन रहा है कि नेगेटिव साइड बन रहा है? तो पॉजिटिव लूंगा कि नेगेटिव लूंगा? इससे पहले नेगेटिव क्यों लिया था? तो इतना लॉजिक नहीं लगा पा रहे हो यार, फिर नहीं समझ में आया। तो आर का वैल्यू कितना होगा? आर का वैल्यू +60, वी का वैल्यू निकालना है। चल तनिष्क बता। जल्दी जल्दी करना दोस्त, बहुत सारे क्वेश्चन है। तुम लोग ना थोड़ा सा बताओ, सच बताओ ना, लेजी हो गए। जितना एफर्ट लगाना चाहिए वो एफर्ट तुम लोगों में दिख नहीं रहा मेरे को, जबकि जितना जितना क्वेश्चन है ना सट उड़ा के रख देना चाहिए। अभी इसी क्वेश्चन आ जाएगा 15-20 टुक आज, इसको भी बनाना है, आगे भी बनाना है, कैसे करोगे तुम? तो पीछे रहते चल जाओगे, ठीक है। और इसी से तकलीफ कब होगा पता? जब पेपर आएगा इसी की विजिट, तो उस समय तुमको बड़ा तकलीफ होगा, लगेगा कि यार बेकार होगा। म्यू2 का वैल्यू बता दोस्त। अरे मेमोरी सुनना, बड़ा अजीब आदमी है, डायग्राम दिखाओ बोल रहा है, इधर देख रहा है। हाँ, म्यू2 का वैल्यू 1। क्यों 1? सर रेस जा रही है तो ऑब्जर्वर साइड है, 1 की तरफ। रेस राइट साइड जा रही कि राइट लेफ्ट साइड जा रही है? 1 से 1 से 2। पर भाई तू सच में तेरे को बहुत मेहनत की जरूरत है, लिटरली बताऊं। ये इसको देख रहा है ना, तो रेस ऐसा आ रहा है, तो ये μ1 और ये μ2 हो गया। μ2 1 ही होगा, लेकिन रीजन ये था कि ये इसको देख रहा है। डाउट है ना तो पूछ मेरे से, ठीक है? मैं तेरे को कभी नहीं डांटूंगा कि तू मुझे, मैं कभी अपने क्लास में किसी को डांटता नहीं पूछने से, समझ में आया? लेकिन तू ऐसा करेगा तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा दोस्त। फोर बाई थ्री था ना? उश, आधे लोग भी ना सपने में रहते हैं। यू का वैल्यू कितना था? 180, ठीक। फिफ्टीन, कितना होगा? 180 कितने पर जाता है? 15 to 12, तो कितना जाएगा? 12 ना? कितने लोगों का आ गया? रुको देख, डिवाइड करके कितना आ रहा है? डिवाइड दो इसको, अप्रोक्सीमेट 1.4 करना भाई। 1.4 आएगा कि 1.6 आएगा? 16। चल इतना देर कैलकुलेटर निकाल कर लेना था दोस्तों लोगों को। 13.84 समथिंग है, कर लोगे? हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और लिखो मस्त सा, दो। क्वेश्चन ट्राई करना। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वाटर, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट traveling in water, mu is equal to 4/3 ब्रैकेट में, mu is equal to 4/3 is refracted by a spherical air bubble, is reflected by a spherical air bubble of radius r
रेडियस कैपिटल आर, सिचुएटेड इन वाटर। सुनो ना, 30 को टेस्ट है आपका, तो जेई में मैं आपको क्या देने वाला हूँ पता, पूरा रिफ्लेक्शन जो पढ़े हम लोग, और पूरा रिफ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, अभी लेंस खत्म हो जाएगा 30 तक, कभी ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को छोड़ के पूरा ऑप्टिक्स आ रहा है आपका, रे ऑप्टिक्स 30, हाँ 30 को हफ्ते में 2 ही, महीने में 2 ही टेस्ट होगा आपका ना, ठीक है, समझ में आ गया। तो बेसिक क्वेश्चन ही दूंगा मैं, ज़्यादा स्टैंडर्ड दूंगा थोड़ा बहुत, जहाँ से स्टैंडर्ड पड़े वहाँ से स्टैंडर्ड आएगा, बाकी बेसिक क्वेश्चन ही आएगा। पूरा रिफ्लेक्शन, पूरा रिफ्रैक्शन लेंस तक, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को छोड़ के पूरा रे ऑप्टिक्स, तैयारी कर लो अभी से। मार्क्स कम आएंगे तो इतना सुनाऊंगा ना, कान से खून फेंक देगा फिर आपका, निकलेगा नहीं बेटे, वो बहने वाला केस ही नहीं है, से फेंकेगा, फुवारा वाला कंडीशन से फेंकेगा, ठीक है। तनिष्क वो बोलेगा ठीक है मैं एयरबड लगा लूँगा। हाँ क्या बोल रहा, कोई प्रिडिक्ट कर रहा टॉप करूंगा करके? मेरे क्लासेस में, रुक जाए पहले सुनते ले मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी क्लासेस में अक्सर यही होता है, 90% केसेस में यही होता है, जो प्रिडिक्ट करता है वो दूर तक दिखाई नहीं देता है। पूरा हमेशा होता है, तुम्हारे साथ भी हुआ, इन लोगों के क्लास में भी हुआ था। 11th की वहाँ की बैच बहुत अच्छी बनी है, उसमें भी, हाँ 11th की बैच बहुत अच्छी, अरे बहुत तगड़े बच्चे हैं, मस्त मस्त बच्चे हैं, मेन से क्वेश्चन बना रहे हैं, हाँ मजाक में रखी है, ठीक है, अच्छा कर रहे हैं। उन लोगों में भी एक लड़का था, मैं टॉप करूंगा बोला, बेटा था, नाम नहीं लेंगे ना, रिकॉर्ड हो रहा है, ये जाके पोक देगी कि तेरे बारे में ऐसा बोल रहा है। फिर बेटा वो अपने पेरेंट को फ़ोन करेंगे कि सर मेरे बारे में ऐसा बोल रहे थे। वहाँ पता नहीं पता, वहाँ के सारे पेरेंट ना बहुत सेंसिटिव है, मतलब अपने बच्चों को क्या सोचते हैं पता है, कांच समझते, कांच का ग्लास, उससे भी नाजुक है हमारे बच्चे। हर 1-2 दिन में एक पेरेंट का फ़ोन, मतलब ऑफिस से बोलेंगे सर आपसे कोई पेरेंट बात करना चाहते हैं, क्यों? किसी ना किसी को प्रॉब्लम है वहाँ पे, समझ रहा है क्या प्रॉब्लम है? आप हमारे बच्चे को टारगेट कर रहे हो क्या? अरे क्या, मैं क्यों टारगेट करूंगा भाई, पढ़ के आना चाहिए, नहीं पढ़ के यार। आदमी जब एक ही डेफिनेशन को 50, मतलब कम से कम 6-7 बार चिल्ला, गला फाड़ के समझाने के बाद भी चिल्ला के वो कर रहा है, फिर भी तुम अगर उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो क्या मतलब है फिर, ठीक है। किसी को आदिवासी कर दिया था करके उनके पेरेंट्स आके तो बोलते हैं कि हमारे बच्चों को आदिवासी बोल देते हो। यार हमारी राष्ट्रपति आदिवासी है, तो क्या आदिवासी गाली है क्या? फिर हमारी जो समझिए बोलती है कि मैं अपनी आपकी भावनाओं को समझती हूँ सर, मेरे पेरेंट्स कभी नहीं आएंगे, ठीक है, ठीक, डन, लिखो। तो ऐसा है भाई, क्या लिखे? वाटर। फर्स्ट पॉइंट, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन at the first surface and the position of the final image। अभी अगर हम लोगों के साथ रहते हैं ना तो ये आसपास में नहीं जाते, हम लोग नीट लेवल ही पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया, ड्रॉ द रे डायग्राम showing the position of the two images। Draw the ray diagram showing position of the two images। ठीक है, मैं क्वेश्चन को पहले आपको समझा देता हूं कैसा है। एक खिसकता है यार, तब नहीं खिसक रहा था ना, चलो
रेडियस कितना गिवन था? आर। फोर बाई थ्री एयर बबल बोला है क्या? रेस का सार मस्त क्वेश्चन है यार, बनाओ प्लीज, ट्राई करो। ये बन गया ना तो लाइफ झिंगा लाला, मेंस के लगभग क्वेश्चन उड़ा दोगे आप। हिंट दूं थोड़ा सा, देख रेस कहां से आ रहा है? पैरेलल। पैरेलल आ रहा मतलब इमेज का ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? इन्फिनिटी पे होगा, तो उसका लोकेशन निकाल लो। फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस ले लो सी डी, समझ में? दो सरफेस उसको डिवाइड कर दो, ए बी और सी डी। ठीक है, ट्राई करो, तुमसे नहीं बनेगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। चलो ट्राई करो भाई। तनिष्क तेरा बर्थडे कब है दोस्त? सच्ची? हाँ परसों है दोस्त, ठीक है गुड। तेरे लिए भी कल बर्थडे गिफ्ट ले आऊंगा। नहीं ना, क्या होता है पता, जिसको मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, मैं जिसको बर्थडे गिफ्ट में पेन देता हूँ ना, और वो उस पेन में एग्जाम में लिखता है ना, लिटरली वो पहुंच जाता है बहुत अच्छी जगह, तो उसका कैंसिल हो गया बेचारा। वो क्या बोलता है, नहीं मेरे को पेन नहीं चाहिए, मैं खुद के मेहनत से करूंगा बस। अब देना है तो दे दो पेन, बोलेगा मैं आपको मना नहीं करूंगा। नहीं ले ले यार, ले ले, मैं बहुत इंसिस्ट कर रहा हूँ, ले ले भाई ले ले। उस दिन फोन बंद कर देगा तो पता मेरे को। क्यों क्यों बंद करेगा पता है? क्योंकि AIR 1 हो गया होगा, सब परेशान कर रहे होंगे कि तो यार टॉप आ गया भाई, बता बता बता।